एक छोटा सा जीव तिलचट्टा कॉकरोच परेशान कर देता है अगर घर में पनपने लगता है। देखिए इसकी बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है बहुत सारी बीमारियों के लिए। सबसे ज़्यादा तो देखिए जो इसका मल होता है उससे अस्थमा क्रिएट होता है, अस्थमिक प्रॉब्लम आती है, साइनसाइटिस होने लगती है, कंजेशन होने लगता है, इससे डायरिया होता है, इससे प्लेग होता है, इससे लेप्रोसी तक होती है, स्किन प्रॉब्लम्स इससे होने लगती हैं, कफ है, प्लेग है, मेनिंजाइटिस है और दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या बीमारी इससे हो सकती है। कॉकरोच से परेशान हो जाता है। और ये एक ऐसा जीव कहते हैं कि ये डायनासोरस से भी पुराना है, यानी कि 12, 13, 15 नहीं 30 करोड़ वर्ष पुराना है, ये ख़त्म नहीं हुआ। और ताज्जुब करेंगे आप कि इसके जो इसकी बॉडी स्किन होती है उसमें पोर्स होते हैं। अगर इसका सर काट दिया जाए तो सर काटने के बाद भी कुछ देर तक ये सांस लेता है, उसके बाद में मरता है। और इसकी जनरेशन इतनी होती है, इसका साइकिल जो होता है 160 दिन के लगभग, 180 दिन के लगभग इसका साइकिल होता है। जब पैदा होते हैं तो वाइट से कलर के होते हैं, फिर बड़े बड़े होते होते तिलचट्टे देखते ही रहते हैं आप कैसे होते हैं, परेशान होते हैं। जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे इनको खाने पीने का सामान मिलता है, आप देखेंगे ना रेलवे के कोच में देखेंगे जो आपके सेप्टिक टैंक्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनके ढक्कन खोलेंगे तो दुनिया भर के निकलने लगते हैं। किचन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जहाँ पे रात में किचन धो के नहीं रखते हैं वहाँ पे कॉकरोच पैदा होने लगते हैं। इसीलिए जो पुरानी लेडीज़ होती थी ना, वो कहती थी रात में चूल्हा चौका करने के बाद में घर में सबसे पहले किचन साफ़ करे, धोए, मतलब गंदा किचन नहीं छोड़े। और हम जो बताते हैं बहुत अच्छा उपाय किचन के लिए, रात में लौंग और कपूर ये जला दिया करें किचन में, तो जितने इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आपके इस टाइप की चीज़ें हैं जो इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, वो नष्ट होने लगते हैं। और इसका उपाय तो बहुत ही अच्छा बताया था मैंने, इसको देखिएगा, ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। और अब कॉकरोच से कैसे बचें, इतनी सारी बीमारी पैदा कर रहा है और इम्यून हो गई ये कॉकरोच, इंसेक्ट्स, विशेष रूप से कॉकरोच की बात कर रहा हूँ, इसमें और झिंगुर हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स, चींटी हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, तिलचट्टे की बात कह रहा हूँ। अब इनको अगर आप कोई इस पर स्प्रे डालते हैं, कोई आप केमिकल्स डालते हैं तो इम्यून हो गई है। और वो केमिकल्स आपको पता है कि कितने इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए। हमें वो कॉकरोच से जितनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पता चला अगर हम उसको इनहेल कर रहे हैं उसकी फ्यूम, तो हमें प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर्स भी कहते हैं जो जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको विशेष रूप से हिदायत की जाती है कि इस टाइप की चीज़ों से बचें। उसमें लिखा भी होता है ना, कि पॉइजन, यानी कि हम पॉइजन इनहेल कर रहे हैं, मरते तो है नहीं, पता चला किए और फिर उसके बाद में पैदा हो गए। इनको क्या करें, कैसे इनका निजात पाएँ? देखिए हम पक्ष में नहीं है किसी जीव जंतु की हत्या करने में, मगर मच्छर बढ़ जाए, मक्खी बढ़ जाए, खटमल बढ़ जाए, पिस्सू बढ़ जाए, तो फिर इनको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि शरीर पहले है। ये हमारे सब कहते भी हैं कि देखिए शरीर के लिए अगर किसी को मारना पड़े, मच्छर को, मक्खी को, तो फिर आदमी को नहीं बच पाता, मारते नहीं है, मच्छर आता है तो मच्छर मार देते हैं उसको। इसी तरीके से कॉकरोच भी हमें बहुत अगर प्रॉब्लमेटिक होने लगते हैं, एक बहुत छोटा सा उपाय मैं देता था, अब नहीं 20-25 साल पहले से देता था, ये कर लें आप, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसे गायब हो गए, और फिर 2-3-4-5 वर्ष के लिए ख़त्म हो जाएंगे कॉकरोच। भगवान जाने क्या इसमें चीज़ है, मेरी समझ में नहीं आता, मगर आप ताज्जुब करेंगे कि वो उनके अवशेष भी नहीं मिलते, उनके पंख मिलते हैं बस, आप दिखाई देंगे, भाग जाते हैं, क्या करते हैं ये दूसरे जो अपने साथियों के ग्रुप में रहते हैं ना कॉकरोच, तो अपने ग्रुप वालों को कह देते हैं भैया वहाँ बच जाना, वहाँ पता नहीं क्या चीज़ है, भगवान जाने। बहुत सरल सा बता रहा हूँ आपको, ये कर लीजिए। करना क्या है, बोरिक ले लीजिए, बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर आता है, ये केमिस्ट की दुकान पे इजीली मिल जाएगा, कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बोरिक ले लीजिए, 1 चम्मच बोरिक एसिड ले लीजिए, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है आपके घर का, साधारणतः बता रहा हूँ। 1 चम्मच बोरिक ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच ग्राइंडेड शुगर, जिसको हम बूरा बोलते हैं, या चीनी है तो उसको पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और 4-5-6 चम्मच आटा ले लीजिए, इसको मिला लीजिए, पानी में बना के जैसा आटा मारते हैं इसको मार लीजिए, और मारने के बाद में छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए। और ये गोली बना के जहाँ कॉकरोच का सोर्स है, जहाँ से निकलते हैं, मैंने बताया ना जहाँ चैम्बर हैं, चैम्बर के जो ढक्कन हैं, किचन की जो नालियाँ हैं, ये कहीं और कोई प्लेस ऐसा है, बर्तन रखे हैं उसके नीचे कोई अगर मॉइस्चर जहाँ आ गया, जहाँ वहीं पनपते हैं जहाँ गंदगी होती है, जहाँ मॉइस्चर होता है, वहाँ पे गोलियाँ छोटी छोटी सी बना के आप स्प्रेड कर दीजिए जहाँ जहाँ कॉकरोच के सोर्स हैं। बस भूल जाइए रात में डाल के। और ये ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए जैसे हम कोई और
पॉइजनस चीज़ डालते हैं, होते हैं ना, चूहे मारने की दवा डाल दी, वो डर ये लगता है कि कहीं और कोई किसी गलती से ना किसी के हाथ लग जाए। तो ये रिस्की भी नहीं है, ये कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई पॉइजन भी नहीं है, ना ही कोई इसमें से ऐसी फ्यूम्स उड़ती हैं, कोई ऐसी इसके अंदर कोई बदबू है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डैमेज करे। मगर ये पक्की बात है कि अगर आपने डाल दी वाली गोली बना के, 3 चीज़ें केवल लगनी है, पाउडर, बोरिक, चीनी, ग्राइंडेड शुगर, आटा और पानी में उसका घोल, जैसे आटे में बनाते हैं ना, तो आटे में छोटी छोटी गोलियां बना के चने के बराबर के दाल के बराबर गोली बना लें और जगह जगह स्प्रेड कर दें। और आप देखिए मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉकरोच ऐसे भाग जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। बिल्कुल बहुत छोटा सा चीज़ बताइए, करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें जो बेचारे कॉकरोचेस से परेशान हैं। मैं तो कहता हूँ जो रेल के कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें पता नहीं क्यों नहीं लोग कहते हैं, जो अब हम देखते हैं जो नगर पालिका सफाई वाले आते हैं, चैम्बर खोलते हैं तो उमड़ के पड़ते हैं कॉकरोच, वहाँ पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं लोग। देखिए इंजूरियस तो है ही ना, बीमारी का कारण तो है ही ये। अब बस इसको इसलिए मैंने बताया, और एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। एक बार फिर रिपीट करूँगा कि जो परेशान है ना कॉकरोच से, उनको प्लीज़ ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए आप।